बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम हो चुकी है, ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह चुकी है। लाखों लोग सड़कों पर गाड़ियों में बेयारो मददगार हैं। इसकी वजूहात ये है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कहते हैं आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। तना हो इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, ग़ुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। तहरीक लब्बैक के सरबरा इल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने फ्रांस पर एहतजाज किया। उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया और धरना दिया। इस मौके पर लाखों आशिकाने रसूल वहाँ पहुँच गए और उनका मुआहदा था कि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक अगर हमारा जानो माल कुर्बान, उनकी शान में गुस्ताखी की गई है और फौरी तौर पर फ्रांस के साथ बाइकाट किया जाए, उनकी अशिया से बाइकाट किया जाए और उनके सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और पाकिस्तानी सफ़ीर को वहाँ तैनात ना किया जाए। जिस पर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ और वादा किया गया कि वो वादे के मुताबिक फ्रांस के सफ़ीर को वापस कर दिया जाएगा और दीगर इसकी शराइत पर नुक्ता ब नुक्ता हुकूमत और तहरीक लब्बैक की क़यादत पे इत्तफाक हो गया, जिस पर वादे के मुताबिक सारे मुजाहिरीन जिन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, पिंडी में एहतजाज किया था, वापस आ गए। इसके बाद 2-3 मुलाकातें होती हैं और फिर वादे वलीद होते हैं। आज गुज़श्ता रोज़ मोहतरम इल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी अपने घर से बाहर निकले थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि उनके साथ हुकूमत का वादा था। चंद रोज़ कबल उनकी हुकूमत से एक तफसीली मुज़ाकरात हुए और कहा गया, उन्होंने कहा कि आपने हमसे वादा किया था कि फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे, जिस पर आपने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, तो लिहाजा वादे के मुताबिक आप उन्हें वापस भेजें। जिस पर शेख रशीद और दीगर लोगों ने दोबारा मुआहदा किया। प्राइम मिनिस्टर तक बात की गई और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि उनके वादे के मुताबिक अमल पैरा किया जाएगा। हुकूमत ने वादे की पासदारी ना की। तहरीक लब्बैक ने दोबारा इस्लामाबाद का रुख की तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत ने हर बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। तहरीक लब्बैक के उलमा ने इनसे हर मुमकिन तामुन किया और कहा कि ठीक है, आप 20 अप्रैल तक अपने मुआहदा जो एग्रीमेंट इस्लामाबाद में हुआ था शिकवाइज उस पर अमल करें और हम इस पर एहतजाजी तरीक नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया। बेहतरी तो ये थी कि ये जो मुआहदा भी किया इन्होंने उस वक़्त उलमाए दीन से, तहरीक लब्बैक की क़यादत से, मौलाना इल्लामा खादम हुसैन रिजवी के दीगर उलमा जो उनके बेटे हैं साद रिजवी से, उस पर अमल दरामद किया जाता। अगर वादे में कोई लचक थी तो उनके साथ गुफ्तगू किया जाता। मुसलमानों की एक कौम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं, हमें फ़ख्र है कि हम आशिक़े रसूल हैं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हम किसी किस्म की बात भी सुनना गवारा नहीं करते। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया, आपने भाईचारे का पैगाम दिया। दुनिया में अगर सबसे कोई महज़्ज़ब माशरा है तो इस्लाम है। आपने कहा किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का इरशाद है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, कोई बेगुनाह एक पत्थर नहीं तोड़ना, एक पत्ता नहीं तोड़ना। आपने अक़लियतों को मसावी हकूक़ दिए, लेकिन बदकिस्मती है कुछ लोगों ने आपकी शान में गुस्ताखी की, तो जिस पर आशिकाने रसूल दुनिया भर में एहतजाज के लिए सरापाए एहतजाज हो गए और हुकूमत ने वादा कर लिया कि लाखों जब आशिकाने रसूल पहुँचे तो आपका एग्रीमेंट 20 अप्रैल से पहले पहले पूरा कर लिया जाएगा और सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। नए मुआहदे के बाद हुकूमत की तरफ से फिर सुस्ती दिखाई गई और बयान किया गया कि ईद के बाद मुआहदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जिस पर तहरीक लब्बैक की क़यादत और मोहतरम साद रिजवी साहब ने कहा, ये आप वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अमन का रास्ता दिखलाते हैं, टकराव का नहीं दिखाते, खिदमत का करते हैं, लेकिन आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं। आपने 2 दफ़ा पहले भी एग्रीमेंट किया, हुकूमत ने ना जाने किसके कहने पर फिर इस बात पर अमल दरामद करने की बजाय, जो भी उन्होंने मुआहदा किया था उसकी तमाम शिक्कों पर अमल करने की बजाय टाल मटोल से काम लिया, जिस पर तरीके लब्बैक की क़यादत ने दोबारा 20 अप्रैल को फैसला किया कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और पुरअमन तरीके से करेंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अचानक खादम हुसैन रिजवी के बेटे को अभी यह हिकमत अमली बना रहे थे कि उनके साहबजादे मरहूम को साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तार की खबर पाकिस्तान भर में सेकंडों में सोशल मीडिया पर फैल जाती है। मीडिया पर आप जानते हैं नाज़रीन, तरीके लब्बैक के खसूसन कारकुन और हमारी कुछ मुश्किलात हैं, हम कुछ बातें नहीं कह सकते। आपका जितने आप आशिक रसूल हैं शायद हम उतने ना हों, लेकिन आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारी जानो माल भी कुर्बान, लेकिन हम शायद उस तरह इसे कवर नहीं कर सके जो तरीके लब्बैक के हमारे भाई चाहते थे। लेकिन हमारा दिल आपके साथ धड़कता है, हम आपकी ज़ात के लिए अपनी जानो माल कुर्बान कर सकते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, छोटे बड़े शहर गांव में ट्रैफिक जाम हो गई। लोग सड़कों पर जोक दर जोक निकल आए और देखते ही देखते मिनटों का सफ़र घंटों तक तय भी मुमकिन नहीं हो सका। हर सड़क जहां भी देखें ट्रैफिक जाम थी, लोग एक सख्त परेशानी में मुब्तला थे। इस दौरान बाज़ बीमार भी ट्रैफिक में फंस गए, बच्चे औरतें भी हो गई। क्या हुकूमत का बेहतर ये ना होता कि वो साद रिजवी को गिरफ्तार करने की बजाय उनके साथ बैठकर मज़ीद मामला तय करते और उनको जो वादा करते उसको पूरा करते? क्योंकि हुकूमतों के मुआहदे याद रख लें, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उस पर इम्प्लीमेंट करना। खादम हुसैन के साहबजादे की साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान अमलन चौक हो चुका है, बंद हो चुका हुआ है। इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी अगर मैं कहूँ हुकूमत पर आयद होती है तो शायद गलत ना हो, क्योंकि अगर हुकूमत ने वादा किया था कि वो सफ़ीर को वापस भेजेंगे और वहाँ सफ़ीर तैनात नहीं करेंगे, उस पर अमल दरामद करना इनकी जिम्मेदारी थी। अगर नहीं कर सकते थे तो उलमाए दीन जो उनसे मिलते थे उनके साथ बैठ के ऐसा रास्ता निकालते जिससे पाकिस्तान के आम शहरियों को मुश्किलात का सामना ना होता। नाज़रीन, अब हुकूमत ने जब तहरीरी मुआहदे कोई भी ऑनर ना की, उसकी पासदारी ना की, उसकी वायलेशन की, तो जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मोटरवे चौक हो चुका है, जीटी रोड चौक हो चुका है। लाहौर शहर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर, फैसलाबाद, रोड़ी, गर्ज ये कि एक किस्म का पूरे मुल्क में पहिया जाम है। ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुकी है और आशिकान रसूल इस वक्त सड़क पर हैं। मैं समझता हूँ नामूस रसालत ऐसा मामला है जिस पर मुसलमानों की जान भी कुर्बान हो जाए तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है, ये आज़ाद है। इस वक्त शहरी बेयारो मददगार मुजाहिरीन अपने कायद की गिरफ्तारी पर सरापाए एहतजाज है, लेकिन हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसका बेहतरीन हल ये है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुजाहिरीन से जो सड़कों पर है और पूरा पाकिस्तान अमलन जाम हो गया हुआ है, साद रिजवी की रिहाई करे और जो भी मुआहदा किया है इस पर अमल दरामद करे। याद रख लें, अगर इस पर ताख़ीर की गई तो मुल्की हालात किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। इस्लाम वाहिद मज़हब है, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत है जो दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इस्लाम किसी को तकलीफ़ देने का नाम नहीं है, किसी की मुश्किलात पैदा करने का नाम नहीं है। मैं मुजाहिरीन से जो तरीके लब्बैक के हमारे भाई हैं इनसे गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए आपका एक पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन कोशिश करें लोगों की मुश्किलात में इजाफा ना हो। ट्रैफिक में अगर कोई मरीज़ जा रहा है तो उसे मुश्किल ना आए।
अगर किसी के बच्चे गाड़ी में रो रहे हैं, उसकी गाड़ी का पेट्रोल बंद हो गया है और कई मीटर लंबी लाइन है, तो उनका भी एहसास करे। हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानों से इश्क करते थे। अल्लाह कहता है मैं हुकूकुल अल्लाह तो माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल बाद नहीं माफ़ करूंगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं तरीके लब्बैक का, जो मुतालबे हैं जायज़, इसे फौरी और फौर अमल किया जाए, ऐसा तरीके से रास्ता निकाला जाए। अगर कोई गिरफ्तार अफराद है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, किसी पर मुकदमा था तो ख़त्म किया जाए। लेकिन तरीके लब्बैक के भाइयों से ये यकीनन गुजारिश है, खुदारा आप नबी पाक वसल्लम ने लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के असबाब पैदा किए थे, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं थे। हमें यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर इसे हमसे ज़्यादा हुकूमत आशिक रसूल है, अपने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करती है और उनके अहकामात पर अमल करती है, और वो तरीके लब्बैक के दोस्तों को इस मुतालबात को पूरा करके पूरी पाकिस्तान की कौम, जो पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिम का मसला है, इसको फौरी तौर पर हल करेगी और आलमी सतह पर, सफारती सतह पर इशू को उठा के ऐसे इंतजाम करवाएगी कि आइंदा मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम हालात आप तक रखे। मुझे यकीन है कि अब आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी और ये जो इस वक्त पाकिस्तान जाम हो चुका है, इस मुश्किल को हुकूमत ऐसे तरीके से बेहतर हिकमत अमली से तय करते हुए तरीके लब्बैक के साथियों को रिहा करेगी और उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करेगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।